हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तुम्हारा चैप्टर क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे। मतलब पर्यावरण क्या क्या मुद्दे होते हैं या तो बोल सकते हैं। ठीक है, इस जो हम लोग का क्लास है, इस चैप्टर में हमारे चैप्टर का नाम ही पर्यावरणीय मुद्दे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं। इसमें क्या पढ़ेंगे मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसके इंपॉर्टेंट क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्या होंगे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से उठा के देता है बहुविकल्पी, या तो बोल सकते हैं एमसीक्यू टाइप जितना भी होता है। ठीक है, वो क्या करेंगे हम लोग इसी क्लास में पूरे अच्छे से क्लियर करने, उससे बारे में करें। और हाँ, अगर एक बात और सुन लो, तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, किसी भी चीज को पूरे डाउट क्लियर के साथ, या तो बोल सकते हैं हर लेक्चर, ठीक है, हर टॉपिक के हर उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, तो तुम लोग वहाँ पे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां से भी तुम लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या तो बोल सकते हो तुम्हारा ऐप पे नंबर दिया गया है, वहां पे कॉल करके भी क्या करो कर सकते हो कि कैसे है। ठीक है, वहां पे तुमको नोट्स मिल जाएंगे, तुमको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, प्लस सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का, सारे तुमको जितने सब्जेक्ट है सबका, ठीक है, सिर्फ एक साल का नहीं, 5-6 साल का तुमको सब कुछ सॉल्विंग मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सब लोग ध्यान से पढ़ना। सब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे की बात कर रहा है, तो पर्यावरण में कौन कौन से इसके मुद्दे होते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है बच्चों। तो ध्यान देना, बहुत क्लियर में क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बहुत टफ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं आता। इन्वायरमेंट से जो हमारा आता है हमसे, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th क्लास में पूछता है, बाकी जब अगर इसके बाद भी पढ़ेगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठा दे देता है। ठीक है, तो यही सब वहां भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। सब लोग आंसर करना इसका कमेंट बॉक्स में, सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, साथ साथ में करते चलना, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, अगर जिसने पढ़ रखा या फिर नहीं पढ़ा, जिसके बारे में कुछ भी अगर पता होगा तो। ठीक है, तो देखो दिया हमारा क्वेश्चन, तो अम्लीय वर्षा में पीएच का मान कितना है। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है। पहला दिया है 7, दूसरा दिया है 6, और सी दिया है तुम्हारा 5, और डी क्या दिया है 4। तो इसमें से पूछ रखा है कि अम्लीय वर्षा जो हमारा एसिड रेन होता है, एक बार सुन लो बच्चों, एसिड रेन होता क्या है, तो बोल सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, मतलब गाड़ी मोटर वाहन चलते, उससे निकलती है धुएं निकलती है, उसमें क्या है, हानिकारक गैसें होती, तुम्हारा मेथेन होता है, कार्बन, मतलब जो भी हानिकारक सब गैसें जो धुएं के रूप में निकलती है। ठीक है, तो ये गैसें बच्चों क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, ध्यान सुनना, ये गैसें क्या होती, हल्की होती वायु में, और वायु में जाकर ये क्या करती है, ठीक है, वायु में ये क्या करती है बच्चों, एक परत बना लेती है। क्या बना लेती है, एक परत बना लेती है, किसकी, हानिकारक गैसों की एक परत बना लेती है। ठीक है, एक परत बना लेती है। उसके बाद ये क्या होता है, जब बारिश होता है, ठीक है, बारिश जब होता है तो उसकी बूंदों के साथ ये जब एक वायुमंडल में एक परत बना लेगी, तो जब बारिश होगा, ठीक है, जब बारिश होती तो इसी बारिश के बूंदों के साथ ये क्या होती है, पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी पर क्या होती है, इसी बारिश के साथ ये जो गैसें होती हैं उसी बारिश की बूंदों में मिल जाती है और हमारी पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एसिड रेन होता है बच्चों, ये बहुत ही हानिकारक होता है। पृथ्वी पर जितने जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबको ये क्या करता है, बहुत ही हानिकारक, बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, सुना होगा तुम लोगों ने कि जो हमारा ताजमहल, वो भी क्या हो रहा है कि पीला पड़ रहा है। उसका कलर क्या था, पहले सफेद था, लेकिन अब क्या हो गया, पीला पड़, क्योंकि उसके पास जो है आसपास बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, जिससे क्या होती है, विषैली हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो क्या करती है, वायु में एक परत बना लेती है। ठीक है, वही हम लोग कहते हैं ना कि पहली जब बारिश हो तो उसमें भीगना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाथ पे देखोगे बहुत सारे लोगों को जो भीगते हैं उनके हाथ पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर देखना, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीएच का मान बोले तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 5 पीएच हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, जिसका भी 5 आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित में से जैव अवधिकरण की, ठीक है, दिया है जैव अवधिकरण का कारक किसे माना जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है। पारा दिया है, पारा क्या होता है, ये एक धातु होता है, लेकिन ये क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखो पारा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा एक अकेला ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, ठीक है, धातु होते हुए लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डीडीटी दिया है, फिर दिया है तुम्हारा ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद दिया डी वाला तुम्हारा बच्चों दिया है सल्फर डाइऑक्साइड दिया है।
ठीक है। तो दिया क्या है, निम्नांकित में से जो अवधिकरण होता है, बोल सकते हैं अवधिकरण का कारण किसे माना जाता है, तो बच्चों हो जाएगा तुम्हारा जैव विकास का वर्ग। ठीक है, जैव का मतलब जो हमारा तुम्हारा जैव होता है, बोल सकते हैं जो पर्यावरण होता है उसको बोल सकते हैं सबसे। तो उसमें क्या होता है, डीडीटी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी क्या हो जाएगा। अच्छा, डीडीटी का पूरा फुल फॉर्म बच्चों कमेंट करके देना, तो डीडीटी का पूरा फुल फॉर्म कमेंट करके देना, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लाइड ट्राइड। ठीक है, कंफर्म करना पूरा बच्चों को, इसका कमेंट करके इसका आंसर देना, उसके बाद हम देते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट में सबका आंसर लिखा सही कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन बताओ बी वाला ऑप्शन किसका सही है। अगर क्लासेस को और भी अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है तो तुम लोग वहां पे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुमको सबसे अच्छा क्या मिलेगा, तुमको सारे नोट्स मिलेंगे प्लस डाउट क्लियर, तुमको प्रीवियस पेपर सब कुछ मिलने वाला। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश जो रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से नहीं, ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है। जो प्रकाश का रासायनिक धुंध होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या नहीं पाया जाता बच्चों। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों तुम्हारा दे रखा है, PAN दिया है, उसके बाद दिया है सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। ठीक है, तो जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुंध होता है, जो धुआं एक प्रकाश बोल सकते हैं कोहरा होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता बच्चों, क्या दिया, PAN नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, PAN। ठीक है, बात क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करते न हुए, इस क्लास में क्या करेंगे, इससे जितने रिलेटेड होंगे सभी क्वेश्चन क्या करेंगे इसी क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, दिया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, ओजोन परत पर असर डालता है। ठीक है, ओजोन परत क्या होता है बच्चों, इसका अगर सूत्र पूछे, ठीक है, अगर ओजोन परत का सूत्र पूछे तो इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, क्या होता है, ओजोन परत का जो सूत्र होता है, इसकी बोल सकते जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, O3 होता है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, ओजोन परत पर असर डालता है। देखो ओजोन परत जो होता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है बच्चों, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसें होती है, ठीक है, जो हमारी परावैंगनिक किरणें होती है, जो ओजोन परत से क्या होती है, नीचे नहीं आती है। ठीक है, अगर मान लो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जो परावैंगनिक जो किरणें हैं, ठीक है, वो जो रेज है वो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आए, ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जो जीव जंतु या तो जो छोटे से लेके बड़े तक या तो पेड़ पौधे क्या होंगे, सब पर क्या करेगा, ये हानिकारक असर डालेगा। जो किरणें निकलती है सूर्य से हानिकारक, तो जो हमारा जो बच्चों ये ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत क्या करता है, इससे रक्षा करता है, हमारी पृथ्वी पे बोल सकते हैं एक प्रकार की कवच के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, ओजोन परत समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पे ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन परत पर क्या करता है, असर डालता है। ठीक है, इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दे रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, हेक्सोफ्लोरोकार्बन होता है, या फिर बोल सकता है मेल्क्यूक्यूरिन कार्बन होता है। तो इससे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताना इसमें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। सब लोग इसका ऑप्शन करके बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करके फटाक से बताओ। ठीक है, जल्दी करो कमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन दो, कौन सा होगा, ABCD कौन सा हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसका भी बच्चों ऑप्शन नंबर ए है उसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका CCl4 होता है, या तो बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहां तक सबका क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो दे क्या रखा है, जो SO2 होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, बोल रहा है कि प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, कि किसका प्रदूषण का सूचक है बच्चों, शैवाल का, कवक का, इनमें से सभी, या फिर लाइकेन का। ठीक है, इसमें दिया क्या है, अगर बात करें प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, फिर SO2 जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, वो बोल रहा है कि बच्चों इसका सूचक कौन सा होता है। ठीक है, तो बताओ इसका प्रदूषण का सूचक बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाइकेन क्या सबका सही है। लाइकोन कभी कभी पूछ देगा जो लाइकेन होता है किसका सूचक हो, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ऑप्शन या फिर ऐसे पूछ देगा एक लाइन में कि लाइकेन किसका सूचक माना जाता है। ठीक है, तो प्रदूषण का सूचक क्या होता है, लाइकेन माना जाता है।
ठीक है। अगर जहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मान लो जहां पे स्वस्थ होते हैं वहां पे लाइकेन क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर जहां पे स्वस्थ पानी पाया जाता है, स्वस्थ वाटर होता है, शुद्ध पानी पाया जाता है, वहां पे लाइकेन की उपस्थिति जो प्रेजेंटेज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। देखो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, एकदम आराम से चल रहा है, लेकिन ना तुम लोग को भी थोड़े फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना, अगर ये बहुत लंबी क्लास ले लोगी, बोलोगे इतनी लंबी क्लास में सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाया, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, क्लियर यहाँ तक? ये तो सब लोग क्वेश्चन बता दो, इसका आंसर सब लोग बता दो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, या फिर 6 जनवरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सब लोग करके बता दो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बच्चों बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सबका आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी सबका आ रहा है क्या? 5 जून को, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो हमारा क्या होता है, 5 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि साधारणतः कितने तीव्रता की जो ध्वनि होती है मानव क्या करता है, सहन करता है, ठीक है। एक होता है कि जो ध्वनि होती है, जैसे आसपास बसते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन हो गया, मतलब ध्वनि प्रदूषण हो गया है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण सुना होगा बहुत है, कभी कभी पूछ देगा कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है पॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखो जो हमारे जो ह्यूमन होते हैं, जो हम लोग मनुष्य होते हैं, जो माने जाते बोल सकते किसी भी जो जानवर होता है उसमें एक ध्वनि होती है, सुनने की इतनी ध्वनि की शक्ति होती है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ध्वनि बजे तो उनको सुनाई देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आजकल, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल डीजे बता देंगे, डीजे शादी ब्याह जो शादी वादी फंक्शन चलते उसमें बोल देंगे बहुत, मतलब पहले से पूरी रात भर, ये उनको नहीं पता कि क्या होता है, इतने तेज ध्वनि बजाने से भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो साधारणता बोल सकते हैं कितने तीव्रता की जो ध्वनि होती है मानव सहन कर सकता है। अगर उससे ज्यादा बजाया जाए, उससे अगर ज्यादा तीव्रता से अगर ध्वनि किया जाए तो क्या होगा, मानव में भी बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। कान के जो पर्दे होते हैं, जो कान की लेयर होगी फट जाएगी, उससे क्या खून निकलने, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आदमी मनुष्य क्या होंगे, बहरे हो जाएंगे, ठीक है, उनको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह से जानवर होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत अधिक क्षमता होती है। देखा होगा आसपास की अगर बहुत तेज साउंड में अगर सॉन्ग किया है, फिर किसी बहुत साउंड बजा दिया जाए बहुत तेज आवाज में, तो आसपास जो जानवर होते हैं क्या करते हैं, यहाँ वहां भागने लगते हैं, कि उनको क्या होता है, ध्वनि से भी क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें तुम्हारा दे रखा है 4 ऑप्शन बच्चों की, इसमें से कौन सा बच्चों डेसिबल में, एक बात ध्यान देना कि जो हमारी ध्वनि की तीव्रता होती है उसको किसमें नापते हम लोग, डेसिबल में नापते हैं। जैसे हम लोग कोई लंबाई को नापते हैं ना, यहाँ से वहां दूरी को क्या नापते हैं, किलोमीटर नापते हैं, ठीक है। अगर किसी लिक्विड पदार्थ को लेते हैं तो लीटर में नापते हैं। इसी तरह हम लोग जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि को नापने के लिए भी एक मात्रक होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि जो ध्वनि का मात्रक होता है कहां से कितने तक नापा जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है बच्चों। पहला ऑप्शन दे रखा है कि 25 से 30 डेसिबल होता है, या फिर 80 से 90 डेसिबल होता है, या तो 120 से 30 डेसिबल होता है, या से 140 से 150 डेसिबल होता है। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों बताना, इसका आंसर सबका ए आ रहा है क्या, 25 से 30 डेसिबल आ रहा है क्या सबका? बताओ जिसका भी बच्चों 25 से 30 डेसिबल आ रहा है उसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर पहला वाला ऑप्शन जिसका भी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो दिया है बच्चों की बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है। देखो दिया है किसमें, देखो 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है, अम्लीय वर्षा का, ओजोन क्षरण का, CO2 प्रदूषण का, या फिर दिया है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। मतलब प्रदूषण किसका दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर ओजोन क्षरण का दिया है, या तो अम्लीय वर्षा का दिया। जो बढ़ी हुई जो त्वचा कैंसर, मैंने इसके पहले भी अम्लीय वर्षा पे मैंने बताया था कि क्या होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है सबसे, लेकिन अम्लीय वर्षा नहीं, इसमें और भी एक क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है कि उच्च उत्परिवर्तन दर का भी कारण है। उच्च उत्परिवर्तन दर मतलब जो हमारा टेम्परेचर, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये पता है। इसमें बोल क्या रहा है सबसे, इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन का नंबर इसका 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओजोन क्षरण, ठीक है,
क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ी हुई त्वचा कैंसर या फिर बोल सकते हैं एवं उच्च उत्परतन दर का क्या कारण क्या है, ठीक है। मेन कारण पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा बच्चों ओजोन क्षरण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पराबैंगनी किरण अगर ओजोन क्षरण ही क्या हो, खराब हो जाए, नष्ट हो जाए तो क्या होगा, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक गैस होंगी वो ज्यादा इफेक्ट करेंगी बजाय तुम्हारे अम्लीय वर्षा का। वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारा अम्लीय वर्षा दिया है, लेकिन सबसे मेन कारण की बात करें, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती है, जो रेज निकलती है, वो क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगी, ठीक है। क्योंकि अम्लीय वर्षा सिर्फ क्या तुम्हारे वर्षा भी होगा जब बारिश होगा तभी, वो भी सबसे एक ही मौसम में तुम्हारे, लेकिन जो सूर्य से निकलने वाली बोल सकते हैं जो किरणें होंगी वो हमेशा तुम्हारी वर्षा किरणें तुम्हारी क्या होंगी, सूर्य से निकलेगी, ठीक है। अम्लीय वर्षा तुम्हारे एक बार होगा, लेकिन जो तुम्हारे सूर्य से निकलने वाली किरणें होंगी, जो हानिकारक गैसें वहां से किरणें निकलती हैं, ठीक है, हानिकारक, वो क्या होंगी, हमेशा पृथ्वी पर आएंगे और ये क्या ज्यादा बुरा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तुम्हारे अम्लीय वर्षा से ज्यादा इफेक्ट वो हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो इसलिए बच्चों इसका मेन आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओजोन क्षरण हो जाएगा। और क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हो गया, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 5 जून को हो जाएगा, ठीक है, 5 जून को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। WHO के द्वारा, ठीक है, बोल रहा है WHO के सब पूरा नाम बता दो बच्चों। WHO का पूरा नाम क्या होता है? कभी कोई पूछता है, बता दो WHO क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO का पूरा नाम बच्चों क्या होता है? तो बोल सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो बोल क्या रहा है के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, ठीक है। इसका बोल रहा है जो ध्वनि प्रदूषण, इसके पहले भी क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछा है, उसका भी यही आंसर होगा, ठीक है। इसके पहले जो आंसर था उसका भी यही आंसर होगा, बस उसमें 25 से 30 दिया था, इसमें क्या दिया बच्चों? 20 से 30, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30 डेसिबल। क्लियर यहां तक बच्चों? क्या आ जाएगा? 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्लियर यहां तक? ठीक है, इसका आंसर देना बच्चों दिया है प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा होता है, ठीक है। नाम सुना होगा सबने कि धूम कोहरा होगा, इसके पहले भी हुआ था, ठीक है, दिल्ली में भी हुआ था। इसमें होता क्या, अगर मान लो कि खेत का खेत जो मान लो ऊपर से बाल काट के, ठीक है, ऊपर से क्या हो कहते हैं जो अनाज होता है उसको काट कर पूरा खेत का खेत बहुत ज्यादा प्लांट होता है वो जला दिया जाए, तो उससे जो धुएं निकलते हैं वो क्या करते हैं? धूम कोहरा। इसमें से बोल सकते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, इनमें से किससे बनता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। इसमें जो है पहला दिया है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर पैन एवं धुआं, ठीक है। दूसरा दिया है ओजोन दिया है, पैन एवं नाइट्रस डाइऑक्साइड दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है। सी दिया है ओजोन दिया है तुम्हारा, सल्फर डाइऑक्साइड एवं दिया है हाइड्रोकार्बन दिया है। उसके बाद दिया है तुम्हारा कि सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन दिया है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बताओ? बी वाला। क्या क्या दिया है बच्चों? ओजोन दिया है, पैन दिया है, ठीक है। पैन का पूरा नाम बताना, पैन का पूरा नाम कमेंट करके बताना, एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन बच्चों? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं बच्चों क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया क्या है कि वायुमंडल के जो निचले भाग के शिखर का बोल सकते हैं का वायु जो स्तंभ होता है, जो कॉलम होता है, ओजोन की जो मोटाई होती है किसकी इकाई में किसकी इकाई में नापी जाती है, ठीक है। डासवन इकाई में या फिर अरब इकाई में या फिर बोल सकते हैं पास्कल इकाई में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बचाओ बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा बताना? ए वाला, ठीक है। ए वाला बच्चों दिया क्या है? डावसन इकाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डावसन इकाई हो जाएगा। क्लियर है तक क्वेश्चन? ठीक है, एक दो क्वेश्चन शायद और है, उसको भी देख लेते हैं। ये बता दो, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो, इसका क्या हो जाएगा?
और अगर इसी कोर्स को बहुत अच्छे और बहुत डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग वहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो बोल सकते हैं ठीक है, तो तुम्हारा वहाँ पे इसकी भी तुम्हारा नंबर भी दिया गया है वहां से। लेकिन हाँ, अगर ये क्लास को और भी अच्छे तरीके से और भी बहुत डिटेल में सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के साथ पढ़ना चाहते हो तो इसका आंसर बताओ, बायोगैस में क्या प्रेजेंट होता है? जो हमारा बायोगैस होता है उसमें सबसे मेन क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर बोल सकते हैं मैथेन होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, इनमें से क्या होता है? सभी होता है, ऑल ऑफ दी होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।